हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वास्टली क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजनीतिक शास्त्र का रिवीजन क्लास नोट्स, जिसे क्रैश कोर्स के रूप में आप पढ़ सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने चर्चा करूँगा चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे इस चैप्टर में इस वीडियो में आपको चर्चा करूँगा लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं तथा सत्ता में लोकतंत्र किस तरह से काम करते हैं। और इसी तरह से मैं हर एक सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर आपके पास क्रैश कोर्स के रूप में रिवीजन क्लास नोट्स लाऊंगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं लोकतंत्र है क्या। ठीक है, देखिए इसमें आप पढ़ रहे हैं लोकतंत्र। लोक में होता है लोग और तंत्र में होता है शासन, यानी कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा शासन किया जाता है उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा शासन किया जाता है उसे हम बोलते हैं लोकतंत्र। तंत्र बने शासन व्यवस्था। उसी तरह से एक अब्राहम लिंकन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने लोकतंत्र के बारे में बोला था कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासित एक शासन है। यह स्टेटमेंट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता द्वारा शासित शासन है। तो आप इसका याद रखिएगा कि इसका हो जाएगा आपको अब्राहम लिंकन, इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अब आपको हम बताते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए लोकतंत्र जिसमें लोगों का द्वारा शासन किया जाता है, और लोकतंत्र मुख्यतः दो तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है कि जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर शासन में भागीदारी लेते हैं या हिस्सेदारी लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र में लोगों का शासन होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो हो जाएगा उसमें लोग एक जगह इकट्ठा होकर पूरे शासन व्यवस्था जो भी शासन चल रहा है उसमें हिस्सेदारी होंगे, यानी कि लोगों इकट्ठे होंगे और हिस्सेदारी होंगे। उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये सिर्फ कम जनसंख्या, जहाँ पे अगर कम जनसंख्या है वहीं पे ये संभव है। क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या, चाहे हमारे भारत में ज़्यादा सा जनसंख्या है तो सारे लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र सिर्फ जहाँ पे जिस देश का जनसंख्या बहुत कम है वहीं पे संभव है। जैसे आप देख रहे हैं कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है, यानी कि लोग जो है एक जगह इकट्ठा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब जानते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग इकट्ठे होकर शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं बनते हैं, जबकि लोगों द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वही ही शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी या भागीदारी बनता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष आपको समझ में आया होगा। जैसे थोड़ा सा और समझते हैं, जैसे सर हमारे यहाँ इलेक्शन होता है और सेंट्रल में पीएम का होता है चुनाव। ठीक है, और पीएम को कौन चुनता है, जनता चुनता है वोट के माध्यम से। तो यही हो गया, लोगों का शासन तो होगा लेकिन लोगों द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया वह शासन व्यवस्था में काम करेगा। उसी तरह से आप जानते होंगे सर स्टेट में क्या होता है, सीएम का चुनाव होता है। सीएम को कौन चुनता है, तो लोग चुनता है और लोगों द्वारा चुनकर प्रतिनिधि बनता है, वो पूरे स्टेट को प्रतिनिधित्व करता है, उसके शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी और भागीदारी बनता है। तो ये लोगों द्वारा ही चुना गया है, यानी कि लोगों का ही शासन है। यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग इकट्ठे होकर भाग नहीं लेते हैं, बल्कि उसके द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी में भाग लेता है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसमें लोग एक जगह इकट्ठा होकर शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र कम जनसंख्या वाला देश में होता है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पे जनसंख्या अधिक होता है वहाँ पर होता है। आई होप आपको लोकतंत्र समझ में आया होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आसानी से और बहुत ही अच्छा तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही तरीका से आपको और अलग अलग सब्जेक्ट को लाते रहेंगे। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।